कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों की बातचीत कर रहे हैं। आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसों के बारे में। तो देखिए, ध्यान रखिएगा। हैज, हैव या हैड, या हैड, अगर ये आए तो आप समझ लीजिएगा, जब आप पैसों बनाने चलिएगा तो इनके साथ क्या लगाइएगा आप? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, अगर हैज हो, हैव हो या हैड हो, जब पैसों बनाएंगे, अगर एक्टिव वॉइस में हैज हो, हैव हो, हैड हो प्लस V3 हो, ध्यान रखिए जब पैसों बनाएंगे तो हैज, हैव, हैड साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे पैसों बनाते समय। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं सहायक क्रियाएं हैज और हैव यूज होती हैं। जब आप इसका पैसों बनाएंगे तो फिर आप क्या लगाइएगा इनके साथ? बीन लगाइए। तो आइए देखते हैं। देखिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हैज, हैव में से कुछ भी एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या? पैसू बनाना है तो ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका पैसू जब आप बनाइए, क्या करिए? बड़ी सीधी सी बात है, जब एक्टिव से पैसू बनाए तो कुछ ना करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या बदलें? स्थान बदलें। ऑब्जेक्ट है, पैसू बनाएंगे, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज, हैव, से कुछ भी है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे आप? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर प्रीपोजिशन, सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय यूज होती है, पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ अन्य प्रीपोजिशन भी आती हैं, तो देखेंगे उनको बाद में। तो हो जाएगा, हाँ, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट जो होगा वो प्रीपोजिशन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखें, जैसे मैंने लिखा सी हैज फिनिश्ड, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ये है, मान लीजिए। अब इसमें सी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैज फिनिश्ड हमारी वर्ब है। हर वर्क हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाना है, कुछ नहीं करिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलिए और कुछ मत करिए। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया, हैज, हैव या हैड होगा कभी भी तो आप पैसू बनाते समय क्या लगाएंगे? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव होता है इसमें, तो आप बीन लगा दीजिएगा। चलिए, सब्जेक्ट हो जाएगा क्या हमारा? हर वर्क, वर्क। देखिए, सी के अनुसार हैज है, अब हर वर्क के अनुसार लगेगा ना, हर वर्क हैज, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे आपको कभी प्रॉब्लम हो कि बीन कहाँ लगाना है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म से ठीक पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है, बाई हर, ऐसे हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदल दीजिए, बस हो गया। जब थर्ड फॉर्म लिखना हो तो इसके ठीक पहले क्या लगा दीजिए? बीन लगा दीजिए। जब एक्टिव से पैसू बनाते हैं, वहाँ हैज, हैव अगर हो एक्टिव वॉइस में, तो फिर पैसू में उसके साथ क्या लगता है? बीन लगता है। तो बीन का प्रयोग कहाँ करना है, ये ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म से ठीक पहले। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कहा, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अब देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, डूइंग आपकी वर्ब है, और जो हिज वर्क है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करिए, स्थान बदलिए। देखिए,
अच्छा इज, सॉरी सॉरी, ये परफेक्ट है ना, इज कहाँ हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं लिखूंगा ही हैज नॉट डन इज वर्क। हाँ, परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, दोनों का आपस में बदलिए क्या, स्थान, हो जाएगा क्या, हिज वर्क। इसी के अनुसार आपको वर्ब लगानी है, तो हिज वर्क हैज, नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट। अब देखिए थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो ध्यान रखिएगा जहां थर्ड फॉर्म लिखना हो उसी ठीक पहले क्या लगा दीजिए आप, बीन लगा दीजिए। तो हिज वर्क हैज नॉट बीन क्या, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, डन हिम। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना है। समझ पा रहे होंगे, और देखते हैं इसे कह दिया जाए, दे हैव नॉट टेड यू। अब देखिए हैव नॉट टेड यू, अब देखिए दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टेड हमारी वर्ब, और यू आपका क्या है, इसी चीटेड का ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाना होगा, स्थान बदल लीजिए भाई, ये लीजिए, क्या कर देंगे, यू। ध्यान रखिए दे के अनुसार हैव है, अब यू के अनुसार, चलिए यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ टेड टेड हिम। ठीक है, चलिए क्या, अब देखिए हिम है क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, दे के अनुसार हैव है, अब हिम ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज, ही हैज नॉट। देखिए थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, पैसिव वॉइस में बीन लगता है। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन ईटेड, ठीक। ध्यान रखिएगा बीन का यूज में आपको कंफ्यूजन ना हो, बीन का यूज तभी करिएगा जब थर्ड फॉर्म लिखना हो, थर्ड फॉर्म से ठीक पहले बीन लगा दीजिएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूं बात समझ में आई होगी। और एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव डन माई वर्क। चलिए आई आपका सब्जेक्ट है, माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, स्थान बदल दीजिए भाई दोनों का, क्या कर दूंगा मैं, माई वर्क। देखिए आई के अनुसार हैव है, तो माई वर्क के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज, माई वर्क हैज। देखिए थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या लगाइएगा, बीन, माई वर्क हैज बीन डन बाई। देखिए आई सब्जेक्ट है तो बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा, माई वर्क हैज बीन डन बाई जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा आई हैव, ऐसे कहा वी हैड हैड, आई हैव हैड एन एप्पल। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैड है ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एन एप्पल है जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए हैव हमारी फॉर्म वर्ब हो गई, बेस फॉर्म। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म होता है हैड,
इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। ध्यान रखिएगा ये जो हैव है ये तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और ये जो हैड है ये क्या है, जबकि थर्ड फॉर्म है। तो इसको इसका पैसिव बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आई आपका क्या हो गया, आई आपका सब्जेक्ट है, एन एप्पल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्थान बदलेगा। चलिए ऐसे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल, चलिए आई के अनुसार हैव है तो एन एप्पल के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज, एन एप्पल हैज। अब देखिए थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई ना, थर्ड फॉर्म से ठीक पहले क्या लगाइएगा आप, बीन, हो जाएगा एन एप्पल हैज बीन। अब देखिए थर्ड फॉर्म लिखना है, बीन हैड बाई, समझ पाए हैं? आइए और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा सी हैज नॉट हैड एन एप्पल। देखिए अब सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हैज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एन एप्पल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे, स्थान बदलिए भाई, आ जाइए। तो देखिए सी के अनुसार हैज, अब एन एप्पल सब्जेक्ट बनेगा तो क्या करूंगा मैं, एप्पल, देखिए एन एप्पल भी सिंगुलर है तो क्या हैज ही लगेगा, तो एन एप्पल हैज, ए2 है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। अब थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है। आप जानते हैं जब हैज है वो तो पैसिव बनाते समय क्या लगता है, बीन लगता है। बीन कहाँ लगता है, थर्ड फॉर्म से ठीक पहले। थर्ड फॉर्म लिखना है, इसके ठीक पहले क्या लगा दीजिएगा, बीन। एन एप्पल हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए हैड आई, ठीक है। से देखिए पिछला सेंटेंस देखिए, आई हैव हैड एन एप्पल, तो एन एप्पल हैज बीन हैड बाई मी, ठीक है। सी हैज नॉट हैड एन एप्पल, तो एन एप्पल हैज नॉट बीन हैड बाई हर। तो समझ रहे होंगे बात को आप, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आइए और करते हैं, देखिए तो ये देखिए आशा करता हूँ समझ पाए होंगे आप। अब आइए थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव पहले देख लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव के बारे में, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य ऑब्जेक्ट हो। चलिए जैसे मैंने लिखा हैज सी लर्नड हर लेसन। चलिए सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, लर्नड आपकी वर्ब है ना, मेन वर्ब वो हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हर लेसन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या बनेगा भाई, सब्जेक्ट बनेगा, दोनों का आपस में स्थान बदलेंगे। चलिए तो अब सी के अनुसार हैज है तो हर लेसन के अनुसार भी हैज ही होगा क्योंकि वो भी सिंगुलर ही है ना। क्या कर देंगे, हैज हर लेसन, हैज हर लेसन, ठीक है। अब देखिए अब आपको लिखना है थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, हैज हर लेसन बीन, हैज अक्षर क्या लगता है, बीन लगता है ना, तो आपने लिख दिया हैज, हर लेशन यहाँ पे आ गया। अब थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है तो क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। अब लिख दीजिए थर्ड फॉर्म, हैज हर लेशन बीन लर्नड बाई, ठीक है भाई। सी सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट था तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखते हैं, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट हेल्प्ड हर। देखिए आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है,
आई के अनुसार सहायक क्रिया हैव लगा दिया आपने, हेल्प्ड आपका मेन वर्ब है, हर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, आपको दोनों का स्थान बदल लेना है और कुछ नहीं करिए। चलिए, आई के अनुसार हैव है, हर के अनुसार हर बनेगी सी, सब्जेक्ट बनेगी ना, सी हो जाएगा। सी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, हैज, आप लिख दिए हैज। अब क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट रूप में हर आ जाएगा, हर क्या हो जाएगा, सी, हैज सी। नॉट लिख दीजिए, नॉट, थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, यहीं पे लगा दीजिए क्या, बीन, हैज सी नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हेल्प्ड, से बन जाएगा। ठीक है, ठीक। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, डबल इंटरोगेटिव देखते हैं अब, वाई हैज सी नॉट हेल्प्ड, कोई दिक्कत नहीं है, डबल इंटरोगेटिव है, इसको उसी तरह लिख देंगे आप। ये हैज है अपना सी के अनुसार, तो अब सी हमारा क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ही मी है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये सी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का आपस में क्या बदलेगा, स्थान बदलेगा। आइए करते हैं, क्या कर दूंगा, वाई, अब आई के अनुसार क्या, हैव लग जाएगा, वाई हैव आई, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। अब थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म ठीक पहले क्या लगा दीजिए आप, बीन, वाई हैव आई नॉट बीन, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आई। ठीक है, आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखते हैं, चलिए, हाउ हैव आई, हाउ हैव आई played, चलिए, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई के अनुसार सहायक क्रिया आपने लगाई हैव, तो स्थान बदल लीजिए भैया, यहाँ इसको उसी तरह लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या लिख देंगे आप, हाउ। अब देखिए, आई के अनुसार हैव है तो क्रिकेट के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज, हाउ हैज क्रिकेट। अब देखिए, थर्ड फॉर्म लिखना है आपको, उसके पहले क्या लगा दीजिए, बीन, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म स्टिक पहले क्या लगाइए आप, बीन, हाउ हैज क्रिकेट बीन, थर्ड फॉर्म डेड आई, आई सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो या जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। देखिए, जैसे मैंने लिखा, हु हैज इंसल्टेड मी, किसने मेरा अपमान किया है, तो जिसने मेरा अपमान किया है वो इसी हु के अंदर है। इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट है और प्रश्न पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इंसल्ट किया है किसकी, मेरी, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो अब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्थान बदलता है, लेकिन क्योंकि ये जो हु है ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पीछे जाता नहीं है, तो कहाँ रहेगा, शुरू में ही रहेगा, आरंभ में ही रहेगा। लेकिन अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड है, पीछे जाएगा नहीं, तो कहाँ लिखेंगे आप, स्टार्टिंग में, मगर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, अब क्या लिख देंगे, बाई हुम। ठीक, अब देखिए, सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, मी, मी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, मी बनेगा आई, आई के अनुसार क्या, हैव, बाई हुम हैव आई। अब देखिए, थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, बाई हुम हैव आई बीन इंसल्टेड, या इसी को मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो सही हो जाएगा, हु हैव आई बीन इंसल्टेड, दोनों ही दोनों क्या हैं,
सही है। कहा who is least at work, who has, ऐसे लिख दीजिए, who has not finished that work। ठीक है, चलिए दैट वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हु आपका सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस में है तो अब ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। क्या कर देंगे आप, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो बाय हुम। अब देखिए, अब दैट वर्क क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो इसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो बाय हुम हैज को लिखना है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। बाय हुम हैज दैट वर्क, है तो नॉट लगा दीजिए। बाय हुम हैज दैट वर्क नॉट, अब थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, बीन लगा दीजिए। बाय हुम हैज दैट वर्क नॉट बीन, ठीक, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हैज दैट वर्क नॉट बीन, दोनों दोनों ही क्या है आपके, सही है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, अभी हम देखा इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक का सब्जेक्ट था, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक का ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैंने कहा हूं, हैव चीटेड। अब देखिए whom have you cheated, आपने किसको धोखा दिया है, तो आप सब्जेक्ट हो गए, तो हमारी वर्ब है और जिसको धोखा दिया है वो whom के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। जब पैसिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, अभी सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और जो यू है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे इसको हम, whom है तो हो जाएगा क्या, हु, ऑब्जेक्टिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा हु। अब देखिए ये हैव आया है यू के अनुसार, तो हु के अनुसार क्या लगा देंगे आप, हैज, हु हैज। अब देखिए थर्ड फॉर्म लिखनी है, हु हैज बीन, थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं आप, बीन, हु हैज बीन बाई, ठीक ऐसे बना देंगे। और देखते हैं, अच्छा से मैंने लिखा हूँ हैव आई नॉट हेल्प्ड। देखिए आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्ड हमारी वर्ब है, whom have I not helped माने किसकी मदद नहीं की है, तो जिसकी मदद नहीं की वो whom के अंदर है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो whom का हो जाएगा who, और जो आई है ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए लिखते हैं, whom का हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा who, इसी के अनुसार लिख देंगे आप क्या, हैज, क्या अब ये तो पीछे चला जाएगा, तो क्या है लिखना है ना, हु हैज क्या, नॉट, थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई, क्या लगा दीजिए, बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हेल्प्ड बाई, से बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक, और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कुछ और इस तरह देखते हैं, जैसे मैंने कहा हु हैज हैड एन एप्पल, ऐसे बना, ध्यान समझिएगा इसको, हु हैज हैड एन एप्पल, ध्यान रखिएगा
ये हु हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे भी बताया आपको, और जो एनेबल है यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये जो हु है ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो अब ये पीछे जा नहीं सकता है, मगर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और एनेबल एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हु हमारा सब्जेक्ट है ना, और एनेबल हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बनेगा और ये प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, पीछे जाएगा नहीं, तो कहाँ लिखना है आपको, स्टार्टिंग में ही, तो आप कर देंगे बाई हुम, ठीक है, बाई हुम हो गया। अब देखिए आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे अब आप, एनेबल के अनुसार, क्योंकि एनेबल क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। बाई हुम हैज, सब्जेक्ट लिखिए, एनेबल, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, पिन लगा दीजिए, बाई हुम हैज एन एपल इन, ये बन जाएगा, या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, हु हैज एप्पल बीन, तो दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। और देख लेते हैं डाउट हो तो, देखिए से लिख दिया गया हु, ऐसे ऐसे देखिए समझाता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा आई हैव नॉट हैड एन एप्पल, ये हो गया। देखिए आप हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। स्थान बदलेंगे ना इसका, आप क्या कर देंगे, आप एन एप्पल, ठीक। अब आई के अनुसार है तो एन एप्पल के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज, तो एन एप्पल हैज, ए टू है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। अब देखिए थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, तो क्या लगाइएगा, ऐसे वैसे बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म से ठीक पहले, तो एन एप्पल हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हैड बाई। अब इसी आई के बदले अगर मैं ऐसे लिख दूं, हु हैज नॉट हैड एन एप्पल, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फर्क इतना है कि हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, पीछे नहीं जाएगा, बाई का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आइए इंट्रोगेटिव वर्ड है, पीछे नहीं जाएगा, आराम में रहने वाला है, तो क्या करेंगे आप कर देंगे बाई हुम, एन एप्पल के अनुसार वर्ब लगानी है, सिंगुलर है तो क्या लगाइएगा, हैज, बाई हुम हैज, क्या लिखेंगे, एन एप्पल, बाई हुम हैज एन एप्पल नॉट, थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, क्या लगा दीजिए, बीन, बाई हुम हैज एन एप्पल नॉट बीन हैड, बाई हुम हैज एन एप्पल नॉट बीन हैड, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हु हैज एन एप्पल नॉट बीन हैड बाई, दोनों ही तरीके क्या हैं, सही है, या जैसे लिख दीजिए, ठीक। आइए और पीछे देख लेते हैं, देखिए सब, चाहे आप बाई साथ लिख दीजिए, और चाहे बाई आप कहाँ लिख दीजिए, लास्ट में, ठीक है, ऐसे लिखिए, चाहे बाई लास्ट में लिखिए। तो आशा कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए और देखते हैं,
जैसे मैंने कहा हैव आई नॉट, हैव आई नॉट चीटेड। चलिए, आई आपका क्या है भाई? सब्जेक्ट। चीटेड आपकी वर्ब है, और ये जो whom है चीटेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा? अब ये सब्जेक्ट बनेगा। आई आपका सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे आप? whom है तो क्या हो जाएगा? who, हैज, ठीक है, क्या लिख दीजिए? नॉट। थर्ड फॉर्म लिखने की बारी आई है, क्या लगा दीजिए? बीन। हु हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म डेड। आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आइए और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हाट हैज सी डन। देखिए, सी आपका सब्जेक्ट है, डन आपकी V3 है, और जो वाट है ने क्या किया है, जो भी किया है ये वाट के अंदर है, अर्थात ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो अभी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे नहीं जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और जो सी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या लिख देंगे? देंगे वाट। देखिए, हैज आया सी के अनुसार, तो वाट के अनुसार भी हैज ही आएगा, है ना? वाट हैज। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वाट हैज बीन। थर्ड फॉर्म स्टिक पहले क्या लगाइएगा आप? बीन। वाट हैज बीन डन बाई हर। ठीक, समझ पा रहे होंगे। फिर जैसे मैंने लिखा व्हाट हैज destroyed everything। व्हाट हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, किस चीज ने सब कुछ नष्ट कर दिया है? जिस चीज ने नष्ट किया है वो वाट के अंदर है। इसका मतलब भाई ये हमारा सब्जेक्ट है और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, और जो भी क्या नष्ट किया है? एवरीथिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या बनेगा अब? ये सब्जेक्ट बनेगा। जो वाट है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं। कहाँ लिखेंगे आप? स्टार्टिंग में लिखेंगे। क्या कर देंगे आप? कर देंगे बाय वाट। ठीक है, अब वर्ब लगानी है किसके अनुसार? एवरीथिंग के अनुसार। बाय वाट हैज एवरीथिंग, सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय वाट हैज एवरीथिंग बीन डिस्ट्रॉयड। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं? व्हाट हैज थिंग बीन डिस्ट्रॉयड। दोनों ही दो तरीके क्या हैं आपके? सही। देखिए, इस यहाँ पे वाट क्या था हमारा? यहाँ वाट हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ वाट हमारा क्या है? यहाँ वाट हमारा सब्जेक्ट है। आइए और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा वाट हैज किल्ड हर। किस चीज ने उसको मार डाला है? तो कोई चीज जिसने उसको मार डाला है वो वाट के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। किल्ड हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और जो वाट है ये सब्जेक्ट है तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य पीछे जाएगा नहीं। कहाँ लिखेंगे आप? स्टार्टिंग में। क्या लिखेंगे आप? बाय वाट। ठीक, अब बताइए वर्ब लगानी है किसके अनुसार? हर के अनुसार, ना हैड नहीं, क्या हैज ना, वाट हैज। ठीक है, तो सी हर का हो जाएगा सी के अनुसार क्या? हैज। बाय वाट हैज सी। थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या लगा दीजिए? बीन।
या आप इसे कह सकते हैं व्हाट हैज ही बीन किल्ड बाई। दोनों तरीके क्या हैं, ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाई, दोनों दोनों तरीके क्या हैं, सही हैं आपके। तो देख लीजिए, व्हाट हैज ब्रोकन, व्हाट हैज सी ब्रोकन, उसने क्या तोड़ा है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, ब्रोकन हमारी वर्ब है, और जो भी तोड़ा है वो वाट के अंदर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब ये क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और जो सी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे नहीं जाएंगे। क्या करेंगे अब हम, लिखेंगे वाट। अब ये हैज था सी के अनुसार, अब वाट के अनुसार, ठीक है। तो वाट हैज, थर्ड फॉर्म लिखनी है, वाट हैज बीन ब्रोकन, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा व्हाट हैव यू नॉट डन, व्हाट हैव यू डन। देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, डन आपकी वर्ब है, तो ये व्हाट आपका क्या है, फिर डन का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पीछे जाते नहीं है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और यू आपका क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या लिख देंगे, देंगे वाट के अनुसार वर्ब, वाट हैज क्या नॉट, थर्ड फॉर्म लिखनी है, बीन लगा दीजिए, वाट हैज नॉट बीन डन। आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, आइए उनका भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा हुज फ्रेंड, फ्रेंड्स हैव टेड, टेड लिखा है ना, तो हुज फ्रेंड्स, किसके मित्रों ने मुझको धोखा दिया है, तो हुज फ्रेंड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। चीटेड हमारी वर्ब है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हुज फ्रेंड सब्जेक्ट है, अभी क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मी सब ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है हुज फ्रेंड, तो पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में, मगर बाई का ऑब्जेक्ट अर्थात प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर दूंगा, बाई हुज फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए वर्ब लगानी किसके अनुसार, आई के अनुसार है, तो आई होगा ना, तो बाई हुज फ्रेंड्स हैव आई, थर्ड फॉर्म लिखनी है, बीन, या इसी को मैं लिख सकता हूं हुज फ्रेंड्स हैव आई बीन टेड। दोनों ही दोनों तरीके क्या हैं, आइए और देखते हैं। था फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड। देखिए हुज फ्रेंड्स हैव यू हेल्प, किसके मित्रों की मदद आपने की है, तो आप सब्जेक्ट हो गए, वर्ब है, मदद की है कि वही आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट भी हैं और इंट्रोगेटिव
वर्ल्ड हैं। तो बताइए ऑब्जेक्ट है क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। यू सब्जेक्ट है क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आइए लिखते हैं, हो जाएगा हुज फ्रेंड्स हैव, थर्ड फॉर्म लिखना है बीन हेल्प्ड बाई, से बन जाए। ठीक है, देख लीजिए। हुज सन हैज नॉट cheated। देखिए, हुज सन हैज सी नॉट चीटेड, ठीक है, तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। चीटेड हमारी वर्ब है, और हुज सन क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी पीछे नहीं जाते हैं, आराम में ही रहेंगे। क्या हो जाएगा? हुज सन हैज नॉट, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या लगा दीजिए, क्या? ठीक, समझ रहे होंगे। आइए और देखते हैं, विच बुक हैज हेल्प, किस किताब ने मेरी मदद की है? तो जिस किताब ने मेरी मदद की है वो विच बुक के अंदर है, इसका मतलब सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। और ये मी है जो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है, कभी वाक्य पीछे जाएगा नहीं, अगर सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मी वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो पैसों में क्या होगा? सब्जेक्ट, अर्थात मी का हो जाएगा आई। अभी देखिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या करेंगे आप? बाय विच बुक, वर्ब लिखनी है आई के अनुसार, तो बाय विच बुक हैव आई बीन, थर्ड फॉर्म लिखनी है, बीन लगा दिया। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं, विच बुक हैव आई बीन हेल्प्ड। कोई तरीका बनाई, दोनों दोनों क्या है? सही है। और देखते हैं, देखा था हमने क्या, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में ना, अब आइए इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप। विच बुक हैज हैज हैव, दे रेड, विच बुक हैव दे नॉट रेड, उन्होंने कौन सी किताब नहीं पढ़ी है? दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, रेड हमारी वर्ब है, और जो विच बुक है उसी रेड का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अभी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। दे है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे आप? विच बुक, देखिए ये हैव लगा है दे के अनुसार, अब विच बुक के अनुसार क्या लग जाएगा? सिंगुलर है तो हैज, विच बुक हैज, क्या? नॉट, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो लगा दीजिए बीन, विच बुक हैज नॉट बीन रेड दम, से बन जाए। ठीक है, और देखिए, कह दिया जाए, हाउ मच वाटर हैज हेल्प्ड
अस। कितने पानी ने हमारी मदद की है, तो जितने पानी ने मदद की है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब ये सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो अब सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, रहेगा आरंभ में ही, मगर बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कर देंगे, बाई हाउ मच वाटर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, अस का क्या हो जाएगा, वी। बाई हाउ मच वाटर, इसी वी के अनुसार क्या, हैव। बाई हाउ मच वाटर हैव वी, थर्ड फॉर्म लिखना है, बीन। क्या, इसी को मैं लिख सकता हूं, हाउ मच वाटर हैव वी बीन हेल्प्ड। दोनों ही तरीकों से बन सकता है, कोई बना लीजिए। आइए और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हाउ मच वाटर हैव इतना पानी हमने बर्बाद कर दिया है, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वेस्टेड हमारी वर्ब है, और जो कि हाउ मच वाटर है यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और वी बनेगा क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अर्थात अस हो जाएगा। क्या कर देंगे, हाउ मच वाटर, इसी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, हैज। हाउ मच वाटर हैज बीन वेस्टेड बाई, सब्जेक्ट बन गया ना अब ये, ठीक। तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। आइए और देख लेते हैं कुछ। जैसे मैंने कहा, हाउ वाइज हैव नॉट हैड, वाइज हैव नॉट हैड पल्स, दो जे। अब देखिए, जो हाउ मेनी बॉयज है ये हमारा सब्जेक्ट है, और दो जो एप्पल्स है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो हैव है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो आपके पीछे जाना नहीं है, कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में ही। मगर सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और दो जो एप्पल्स है जो, वो बनेगा सब्जेक्ट। चलिए क्या लिख देंगे, बाई हाउ मेनी बॉयज। अब चलिए, दो जे पर सब्जेक्ट होगा, इसी का अनुसार वर्ब लगानी है। बाई हाउ मेनी बॉयज हैव दोज एप्पल्स, ठीक, नॉट लगा दीजिए, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या लगा देंगे, बीन। अब थर्ड फॉर्म, बाई हाउ मेनी बॉयज हैव दोज एप्पल्स नॉट बीन हैड, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाउ बॉयज हैव एप्पल्स नॉट बीन हैड बाई। तो दोनों दोनों सही हैं, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हैड हमारी मेन वर्ब है, ये हैव हमारी क्या है, ये हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैड क्या है, मेन वर्ब है। भाई जैसे आप प्लेड लिखते हैं, फिनिश्ड लिखते हैं,
उसी के अनुसार उसी अर्थ जगह पर मैंने क्या लिख दिया, हैड लिख दिया। हैव का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जैसे मैंने कहा हाउ हैज हेल्प्ड, हाउ मेनी बॉयज हैज सी नॉट हेल्प्ड, कितने लड़कों की मदद नहीं की है। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्ड हमारी वर्ब है, और जितने लड़कों की नहीं मदद की ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब देखिए अभी क्या बनेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट, और सी सब्जेक्ट है तो क्या बनेगी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे हम, कर देंगे हाउ मेनी बॉयज, ठीक है। अब देखिए जो हैज है ये सी के अनुसार है, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा हाउ मेनी बॉयज, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, हैव। हाउ मेनी बॉयज हैव क्या, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या, पहले लगा दीजिए बीन, हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट बीन हेल्प्ड भाई, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेट देखिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, निगेटिव देखा, सिंगल इंट्रोगेटिव देखा, फिर डबल इंट्रोगेटिव में देखे जो इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहे थे, फिर देखे डबल इंट्रोगेटिव में जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट था या वाक का ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों के मतलब सामान्य सेंटेंसों की चर्चा आपसे कर दी है। अब स्पेशल सेंटेंस हैं जैसे जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, या और तमाम तरह से स्ट्रक्चर हैं, तो हम आगे सीखेंगे जब सभी को हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे, बाद में हम सीखेंगे उनके बारे में भी। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।